हाय गाइस, दिस इज श्यामोरे। आई एम गोइंग टू टेल यू वन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल कुछ खास है बिकॉज आप यहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो टाइटल लिखा हुआ है ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स, ठीक है। अब ये ग्रोइंग से स्टार्ट क्यों हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट को ग्रोइंग में क्यों लिखा है, वर्ब कैसे लिख दी। अब मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जब भी आपने ट्रांसलेशन किया होगा हिंदी से इंग्लिश में और किसी वर्ड का इंग्लिश आपको नहीं आती होगी, सपोज, ठीक है। जब नहीं आती है ऐसे केस में क्या करते हो आप कि नीचे हेल्प में देखते हो, ठीक है, नीचे हेल्प दे रखी होती है। तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, जैसे मान लीजिए वर्ब लिखना है करना, तो करना की क्या लिखी, टू डू लिखा होगा, केवल डू नहीं लिखा होगा। जैसे कि जाना, तो टू गो लिखा होगा, केवल गो नहीं लिखा होगा। एंड कुछ भी ले लीजिए, टू डांस, ठीक है, डांस तो नाउन में भी आ जाता है। दूसरा कोई वर्ड अगर लेते हैं तो इस तरह से जितनी भी वोकैब लिखी होगी ना, वो टू करके लिखी होगी, बेयरली नहीं लिखी होगी, मतलब अकेले नहीं लिखी होगी। ऐसे केस के लिए जब भी हमें कोई भी वर्ब लिखनी होती है तो वो हम टू लगा के लिखते हैं और वो नाउन में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए हम टू लगाते हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस फ्रेम करना है आपको और वो नाउन से स्टार्ट ना करके आप वर्ब से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसका जीरन फॉर्म लिखना पड़ेगा। जैसे कि लिखा ग्रोइंग, जैसे कि एक मैं सेंटेंस बताता हूँ, रीडिंग न्यूज़पेपर, ऐसे लिख देता हूँ, रीडिंग न्यूज़ पेपर इज गुड हैबिट। ओके, कैसी हैबिट है, अच्छी हैबिट है। तो रीडिंग में मैंने क्या लगा, रीड में क्या लगा दिया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, अब ये नाउन का काम करने लगा। क्लियर हो गया। जब भी हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, किसी वर्ब में और सेंटेंस को शुरू में लगाते हैं तो वो नाउन का काम करती है वर्ब। ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। तो ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स क्या बना रहा है कि ग्रोइंग प्राइस, जो प्राइस है, ठीक है, बढ़ते हुए वो प्रेशर बना रहा है। क्या बना रहा है, बढ़ते हुए प्रेशर बना रहा है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है भाई। पॉलिसी मेकर जो नीति निर्माण करता है, नीड टू, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स है, ध्यान देखना क्या है ये, पॉलिसी मेकर। तो कहने का मतलब है कि अगर ये प्लूरल है तो वो भी प्लूरल है, सिंपल सी बात है। हालांकि मोडाल है ये, मोडाल में आप, ठीक है, तो इन्होंने प्लूरल जैसा इसको यूज किया मेन वर्ब के रूप में। टू टेम, टेम का मतलब होता है किसी चीज़ को बस में करना, कंट्रोल करना या डॉसाइल बनाना किसी को, ठीक है। इन्फ्लेशन, क्या करना है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और रिस्क, इसकी किसकी चीज़ की ज़रूरत है, हमें रिस्क की कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इट अंडरमाइनिंग द ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है उसको क्या कर रहा है, ये ग्रोथ को अंडरमाइन कर रहा है। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर बनाना, टू वीक, क्या होता है, टू वीक। दे सीक, ये दे सीक यानी दे मतलब ये पॉलिसी मेकर के लिए है। दे सीक, वो ढूंढ रहे हैं या चाह रहे हैं क्या, टू सपोर्ट, ठीक है। दो वर्ब को जब जोड़ते हैं तो टू से जोड़ते हैं। वो क्या चाह रहे हैं ये लोग, पॉलिसी मेकर, कि उन्हें सपोर्ट मिले ताकि इन्फ्लेशन को टेम किया जा सके या उसे कंट्रोल किया जा सके। आई होप इतना तो समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से देखिए, इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडिया में जो महंगाई है, कंटिन्यू। अब इन्फ्लेशन की एक ही की बात चल रही है, सब्जेक्ट ये सिंगुलर है तो मैंने कंटिन्यूज लिखा हुआ, ये देखिए आप। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, कंटिन्यूज, सिंगुलर हो गया, सॉरी सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है। ऑन आ वरिंग, ठीक है, वो जो इन्फ्लेशन है वो किस पर है, बरिंग पे, चिंता का विषय बन गया। अप ट्रेंड, अब ऊपर बढ़ते हुए ट्रेंड बन गया, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रीडिंग एक्सेलरेटिंग टू एन 8 month हाई ऑफ 6.07% लास्ट मंथ, कॉमा लग गया। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इन्फ्लेशन इन इंडिया कंटिन्यू, बढ़ता लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। ऑन बरिंग, चिंता का विषय बनता जा रहा है। अप ट्रेंड, ऊपर क्यों हुए,
ठीक है, ऊपर इसका ट्रेंड जो है यानी कि इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो चिंता का विषय भी बन रहा है। कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है, प्राइस इंडेक्स बेस्ड, अगर मैं कंज्यूमर प्राइस, ठीक है, PIB की बात करूं यानी कि प्राइस इंडेक्स बेस्ड की बात करूं, रीडिंग, अब देखिए इन्होंने यहाँ पे वर्ब लिखा, कैसा है, कंटिन्यू, ठीक है, इसीलिए इसमें ING फॉर्म यहाँ पे आया तो ING फॉर्म यहाँ पे आ गया, सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। बट रीडिंग क्या है, एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है बढ़ना। क्या हम जब प्राइस इंडेक्स बेस्ड पढ़ते हैं तो रीडिंग पढ़ते हुए वो क्या बढ़ता जा रहा है, एंड 8 मंथ हाई, क्या 8 महीने में सबसे ज़्यादा हाई हुआ है ऑफ 6.07% लास्ट मंथ, पिछले महीने की बात करूं सबसे ज़्यादा हाई रहा था प्राइस इंडेक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, वाइल, जबकि होलसेल प्राइस लॉग्ड, लॉग्ड का मतलब होता है किसी चीज़ तक, कोई चीज़ मतलब वाली सीमा, मैंने यहाँ पे एक फ्रंट लाइन ड्रॉ कर दी, मुझे यहाँ तक जाना है तो मैं इसको टच कर जाऊँ, तो होलसेल प्राइस लॉग्ड, लॉग्ड मतलब टच कर गया, ये डबल डिजिट इंक्रीज, डबल डिजिट इंक्रीज टच कर गया, ठीक है, होलसेल प्राइस फॉर द 11th स्ट्रेट सीधे मंथ, अगर मैं 11 मंथ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा है तो इस महीने में रहा है, ठीक है। फरवरी हेडलाइन, अगर मैं फरवरी के हेडलाइंस की बात करूं, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया, अब ये देख लीजिए क्या, WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन स्पर्टेड, स्पर्टेड का मतलब फूटना, क्या होता है, फूटना, क्लियर, या उछाल लेना, क्या लेना, उछाल लेना, ठीक है, या फूट गया है, उछाल लिया है टू 13.11%, कितना लिया है, 13.11%, क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं आगे मूव करता हूँ, रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन है यानी छोटी छोटी चीज़ें जो खरीदते हैं थोड़े थोड़े करके, वो रिटेल कहलाता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, रिमेन्ड, ठीक है, रही है, स्टक, स्टक का मतलब टच करते हुए, अबव द RBI अपर टॉलरेंस, अपर मतलब ऊपर का, टॉलरेंस का मतलब जिसे हम सहन कर सकें, थ्रेशोल्ड का मतलब एक सीमा, थ्रेशोल्ड सीमा ऑफ 6% फॉर द सेकेंड मंथ, अगर सेकेंड मंथ की मैं बात करूं कि RBI का जो टॉलरेंस वो कहता है कि आप इतनी महंगाई सहन कर सकते हो, इससे ऊपर जाएगी महंगाई तो दिक्कत होगी, तो वो उसको भी क्या कर चुकी है, स्टक कर चुकी है अबव, उससे भी ऊपर निकल गई महंगाई। अब समझ लो महंगाई का लेवल क्या आने वाला है। एज फूड प्राइस इन्फ्लेशन, अगर मैं फूड प्राइस इन्फ्लेशन की महंगाई की बात करूँ, क्विकेंड जल्दी से टू 5.85, वो जल्दी से क्या होगी, 5.85 हो गई, बहुत ही फास्ट तरीके से, क्लियर। ये देखिए, हाउस होल्ड्स मतलब जो घर की चीज़ें, इन द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब होता है कि रिमोट एरिया यानी दूर का एरिया, बोर आ बिगर ब्रंट ऑफ, ये एक फ्रीज होती है, क्या होती है, बोर क्या है, सेकंड फॉर्म है, अब मैं यहाँ लेता हूँ, देखो BEAR बियर, BORE बोर, BORNE बॉर्न, ठीक है, ये तीन बियर बोर बॉर्न, इसका मतलब होता है सहन करना, तीनों फॉर्म हो गई। अब मैं कहता हूँ एक जन्म देना, बियर बोर एंड BORN, ध्यान देना दोनों में डिफरेंस है, इसमें केवल ई का डिफरेंस है, और यही पूछा जाता है बार बार पेपर में एग्जाम टाइम में, अगर आप कर पाए याद तो वेल एंड गुड, ना कर पाए तो हो गया काम, ठीक है ना। अब सुनिए क्या है, तो हमें सहन करने वाली बात कही थी, तो एज प्राइस नहीं यहाँ था, बोर, बोर मतलब सहन किया है, सेकंड फॉर्म है। बिगर ब्रंट, ब्रंट का मतलब परिणाम, रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस ऑफ द बर्डन, जो हमारे पास बर्डन है, ठीक है, उसके हमने रिजल्ट या फिर वो चीज़ हमने सहन की है, किस कैसे रूप में, एज प्राइस गेन्स, प्राइस बढ़ते गए हैं, मेजर्स, ठीक है, बाय द कंज्यूमर, जब कंज्यूमर के द्वारा नापा गया या देखा गया तो प्राइस जो है, ठीक है, बढ़ते गए हैं, किस पे, फूड प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है, फॉर रूरल एरिया के लिए भी, सर्च मतलब बढ़ना, सर्च का मतलब बढ़ना, बाई कितना परसेंट, 69 बेसिस, यानी 69 बेसिस बढ़ गया है, पॉइंट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, 69 में, फ्रॉम जनवरी लेवल, अगर जनवरी के लेवल से मैं बात करूं तो 69 बेसिस क्या हुआ है, बढ़ गए हैं, टू 5.87, कहाँ तक गया ये परसेंट की बात करूं तो 5.87% तक इसका लेवल, 69 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद 5.87% बढ़ गया है। प्राइस गेन्स, प्राइस गेन किस चीज़ में, इन द की प्रोटीन, की प्रोटीन जो सबसे मेन, की माने मेन,
ठीक है, यानी कि मुख्य प्रोटीन सोर्स है ऑफ मीट, मीट प्रोटीन का सोर्स है। एंड फिश जम्प्ड, फिश भी हाई हुई है बाई ऑलमोस्ट 200 बेसिस, 200 पॉइंट क्या हुआ है फ्रॉम द प्रीसीडिंग्स, जो अभी महीना चल रहा है महंगाई का मंथ, उसमें लगभग मछलियों पर भी बात करूं तो प्रोटीन सोर्स है 7.45%। ठीक है, महंगाई बढ़ चुकी है, यानी कि 200 बेसिस पॉइंट बढ़ गए। वाइल, जबकि नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, वाइल न्यूट्रिएंट रिच, अगर जो न्यूट्रिएंट रिच की बात करूं वेजिटेबल्स जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, आल्सो लॉग्ड, लॉग्ड को मतलब फिर से वही वाली बात टच कर गई है। ठीक है, क्या इन्फ्लेशन ऑफ 6.13% इन फरवरी में कितना टच किया है 6.13% वेजिटेबल प्राइस ने महंगाई बढ़ा दी है। बी लाइन, ये झुटलाते हुए द सेंट्रल, बी लाइन का मतलब झुटलाना, ठीक है, या बताना कि गलत है। सेंट्रल बैंक्स प्रोग्नोसिस, आगे देखिए, बी लाइन मतलब झुटलाते हुए द सेंट्रल बैंक प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब प्रोग्नोस्टिकेशन। ठीक है, क्या लिखा हो प्रोग्नोस्टिकेशन, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी कहना या भविष्य के बारे में कहना। क्या कहना, भविष्य के बारे में कहना। क्या लास्ट मंथ उन्होंने क्या कहा था, ये झुटला दी था, ऑफ एन एक्सपेक्टेड ईजिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइस ऑन फ्रेश विंटर। क्या है, यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड ईजिंग मतलब उम्मीद थी, क्या ईजिंग मतलब मुक्त होना या एजी होना या सरल होना, ऑफ वेजिटेबल प्राइस से हम महंगाई से क्या होंगे मुक्त होंगे, ऑन फ्रेश विंटर, जो नई सर्दी आएंगी उससे, क्रॉप अराइवल, जो सर्दियों की न्यू क्रॉप आएगी, ठीक है, उनके अराइवल से थोड़ी सस्ती मिलेगी वो, ठीक है, अभी के मुकाबले। एंड इवन दो, यद्यपि इन्फ्लेशन इन ऑयल, अगर मैं ऑयल्स में इन्फ्लेशन की बात करूँ या फिर ऑयल्स में महंगाई की बात करूँ, फैट मतलब घी वगैरह इसकी बात करूँ, ईज्ड बाई मोर देन 220 बेसिस पॉइंट। ठीक है, क्या वो कहना चाह रहे हैं कि वो कितना सस्ता हो जाए, लगभग 16.44%। देयर इज लिटिल रूम, थोड़ी सी अगर बात करूं गैप है, तो वो क्या, फॉर चीयर, खुशी मनाने के लिए, गिवन डैट वन कैन एक्सपेक्ट, एक उम्मीद की जा सकती है, आ स्पाइक अगेन दिस मंथ। ठीक है, कोई भी उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने में थोड़ा सा क्या होगा, स्पाइक होगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। इन द वीक ऑफ, ये सचेत करते हुए, ये मानते हुए, ये बताते हुए, ऑफ एब्रप्ट का मतलब अचानक से, डिसरप्टर का मतलब सब चीज़ गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, डिसरप्टिव का मतलब सब चीज़ गड़बड़ा जाना, या एक्सीडिंगली सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, यानी कि उम्मीद से बाहर निकलना। इन द सप्लाई ऑफ एडिबल, मतलब खाने वाला जो सप्लाई हम करते हैं ऑयल, फ्रॉम द वॉर टोर यूक्रेन, जो यूक्रेन से आता है तेल खाने वाला, विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। अगर मैं यूक्रेन की बात करूं, सबसे ज़्यादा कौन सा एडिबल ऑयल यानी कि सनफ्लावर ऑयल है, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है यूक्रेन से, जहां पर अभी क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, विद प्राइस गेन, प्राइस में क्या हुआ है, थोड़ी वृद्धि हुई है, इन क्लॉथिंग, कपड़े में भी, एंड फूड वियर, जूते चप्पलों में भी, फ्यूल में भी, एंड लाइट, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट में भी क्या हुआ, वृद्धि हुई है। कम्युनिकेशन ऑल रनिंग वेल, अभी कम्युनिकेशन थोड़ी ठीक ठाक चल रही है, अबव द 8% लेवल से ऊपर चल रही हैं। एंड ओवरऑल ट्रेंड इन रिटेल इन्फ्लेशन, कि मैं टोटली जो ट्रेंड चल रहा है इन्फ्लेशन का रिटेल में, ठीक है, नाउ क्लियरली ब्रॉड बेस्ड, क्या है, ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस द कंजप्शन कैटेगराइज एंड डिसर्टेनली वे अबव टॉलरेंस लेवल। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ और फिर से बताता हूँ। ठीक है, बात कर रही थी क्लॉथिंग और क्लॉथिंग्स में, चप्पलों में, जूते चप्पलों में, फ्यूल में, लाइट में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, जो फोन में बात करते हैं, एंड अबव 8% अबव, ये 8% से अबव चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, ओवरऑल सबकी बात, ट्रेंड की बात करूँ, रिटेल इन्फ्लेशन इज नाउ क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ब्रॉड बेस्ड, ये वर्ड क्या है भाई, ब्रॉड बेस्ड, ब्रॉड बेस्ड का मतलब होता है वाइड रेंजिंग, मतलब तरह तरह की चीज़ें, क्या है, तरह तरह की चीज़ें, ठीक है, वाइड रेंजिंग, ये जनरलाइज कर लें, तरह तरह की चीज़ें, अक्रॉस द कंजम्पशन, जो हमारी यूज़ करने वाली है, खाने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें अगर कंक्लूड किया है, कपड़े पहनने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी, डिसकंसर्टिंगली, इसका मतलब होता है डिसकंसर्टिंगली का
कि हमें विक्षुब्ध कर दिया है बिल्कुल भी इन आर डिसरप्टिंग मैनर है, यानी कि एम्बेरिंग सिचुएशन या डिसरप्टिंग, हमें हिला के रख दिया अंदर से, ठीक है, अबव द टॉलरेंस लेवल। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हमारे पास इन्फ्लेशन में बिल्कुल जो हम सहन कर सकते थे उस लेवल से ऊपर है, ठीक है, अब सहन नहीं होता, इतनी महंगाई है, अब तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। क्लियर है ना। आल्सो, अब न्यू सेंटेंस पढ़ता हूँ, आल्सो विद द पंप प्राइस, जो पेट्रोल के प्राइस के लिए बोल रहा है पंप प्राइस, ठीक है, ऑफ फ्यूल्स येट टू रिफ्लेक्ट रिसेंट अपसर्ज, उसमें भी क्या है थोड़ा सा उछाल आया है, अपसर्ज मतलब वृद्धि हुई है इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है इन वीक ऑफ, ठीक है, रशियाज, जिसको हम जानते हैं वेक ऑफ का मतलब पहले से ही किसका परिणाम, वेक ऑफ का मतलब परिणाम, रशियाज इन्वेजन का मतलब युद्ध, अटैक करना ऑफ इट्स साउथ वेस्टर्न, जो उसके साउथ वेस्टर्न एरिया में एक नेबर है, पड़ोसी है, उस पर उसने अटैक किया है, इसलिए ये क्या हुआ है, पंप प्राइस में भी उछाल आया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात करूँ मैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन इज सर्टेन टू क्लाइम शार्पली, क्या है, क्लाइम शार्पली, ओके, शार्पली वंस स्टेट रन का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा या जो गवर्न करते हैं, कौन, किसके लिए, रिफाइनर के लिए, यानी कि जहाँ पे क्रूड ऑयल आता है साफ़ किया जाता है, रीसेट प्राइसेस, ठीक है, वो रीसेट करेंगे प्राइसेस को टू रिफ्लेक्ट क्रूड ऑयल, जो हमें क्रूड ऑयल पे रिफ्लेक्ट हुए हैं, अभी जो पैसा बढ़ा है कच्चे तेल पर, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट उसको जो रिफाइनरी है वहाँ पर पैसा बढ़ा देगी, तो जितने भी पेट्रोल पंप हैं, ठीक है, वहाँ पे भी सारे पैसे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। द प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड बास्केट हैड ऑलरेडी राइजन बाई ओवर $220, सॉरी कितना, कि भाई जो प्राइस है क्रूड ऑयल का इंडिया के अंदर वो $20 पर बैरल सिंस दिसंबर से, ध्यान रखना, $20 पर बैरल, 94.07 था लास्ट मंथ में, कितना था, एक बैरल तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत $94.7 थी लास्ट मंथ, विद द ग्लोबल क्रूड प्राइसेस करंटली अनचार्टेड का मतलब है जिससे अननोन चीज़, अननोन टेरिटरी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, कि भाई हम इसके बारे में जानते नहीं, इन्होंने हमला कर दिया, इन्वेजन कर दिया, ठीक है, और उससे हुआ क्या कि जो वहाँ पे क्रूड ऑयल आता है वहाँ से रशिया से 15% आई थिंक सो, वो एडिबल ऑयल आता है, सनफ्लावर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से वो क्या है महंगी हो चुकी हैं। क्लियर। एंड द रुपी हैविंग वीकन, वो रुपी जो है हैविंग वीकन बाय द 2.5% अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है, सिंस द स्टार्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, जब से ये झगड़े स्टार्ट हुए हैं, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है तब से, अब देखिए, तो हैविंग वीकन कितना वीक हुआ है, अबाउट 2.5% अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट, ये ठीक है, ये डॉलर की तुलना में कितना हुआ है ये डाउन, 2.5%, यानी कि 2.5% क्या रुपए की कीमत गिर चुकी है, सिंस स्टार्ट द कन्फ्लिक्ट, जब से ये युद्ध हुआ है, ठीक है, ये झगड़ा हुआ है। इट इज़ हार्ड टू सी एनी नियर टर्म रिलीफ, ऐसा देख पाना बहुत मुश्किल का काम हो रहा है कि कोई नियर टर्म में, मतलब पास में क्या होगा, थोड़ा हमें रिलीफ मिलेगा ऑन फ्यूल प्राइस पे, ठीक है, फ्यूल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ही हमें नज़र भी नहीं आ रहा कि भाई फ्यूल प्राइस सस्ता भी हो सकता है। एक ग्लांस मतलब एक थोड़ी सी उम्मीद या झलक, एट द लास्ट मंथ प्रोड्यूसर प्राइसेस, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं प्राइसेस ऑफ द एनर्जी बास्केट शोज, एनर्जी की बात करूं वो शो करता है इन्फ्लेशन इन द फ्यूल एंड पावर कैटेगरी, फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में जो बिजली बनती है उसमें भी थोड़ी सी महंगाई दिखाई देती है। ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स वॉज 31.5%, कितना है, अगर मैं होलसेल प्राइस की बात करूँ कितना इंडेक्स, उसमें इन्फ्लेशन है 31.5, एंड ए साइन डेट मैन्युफैक्चरर, जो बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं, आर नो लॉन्गर एबल, अब वो ज़्यादा लंबे समय तक समर्थ नहीं रह पाएंगे, टू कीप मतलब एब्जॉर्बिंग, कीप के बाद जब भी कोई वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, देखो कीप एब्जॉर्बिंग, रिमेन के बाद भी आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है, तो कीप एब्जॉर्बिंग यानी कि उनको झेल पाना, कॉस्ट प्रेशर, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कॉस्ट का प्रेशर आ रहा है, ठीक है,
वो उसे आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाएंगे, उन्हें भी पैसे क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन इन मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट एक्सेलरेटेड टू 9.84%। प्रीगेसिंग का मतलब पहले से कुछ कहना या उम्मीद करना या थोड़ा हमसे सगुन आना। मोर पेन फॉर कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर के पहले से उन्होंने बोल दिया और भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आगे मैं बात करूं तो आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ओके माइकल डी पात्रा ने क्या बोला है, हैड लास्ट वीक साइटेड, मतलब उन्होंने थोड़ा सा कहा, क्या कहा या जोर दिया, द हेड रूम अवेलेबल, थोड़ी सी जगह गैप है क्या, फॉर द गवर्नमेंट टू कट टैक्सेस, कि जो टैक्स है वो थोड़ा कट कर दें उस पर, ठीक है, ऑन फ्यूल्स एज द सोर्स ऑफ कम्फर्ट ऑन इन्फ्लेशन फ्रंट। अगर इन्फ्लेशन है तो फ्यूल प्राइसेस हैं उस पर जो टैक्स लगता है थोड़ा टैक्स कट कर दें, थोड़ा टैक्स कम लगाएं तो फ्यूल के रेट के कम बने रहेंगे, ठीक है। इससे क्या हो, लोगों को इन्फ्लेशन से थोड़ी राहत मिलेगी। विद द आरबीआई लेटेस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, आरबीआई का लेटेस्ट कॉन्फिडेंस जो सर्वे हुआ था शोइंग दिखा रहा है क्या, मोस्ट हाउस होल्ड्स, ज़्यादातर घर, रिपोर्टिंग फर्दर इंक्रीज इन ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन इसेंशियल एंड रिमेनिंग फॉर फ्रॉम सैंग्विन ऑन द प्राइस आउटलुक। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आरबीआई का कॉन्फिडेंस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हुआ था वो दिखाता है कि ज़्यादातर घर की रिपोर्टें ये हैं कि आगे इंक्रीज हो रही हैं ओवरऑल स्पेंडिंग, इसेंशियल जो ज़रूरी वाली चीज़ें, अब जैसे कि मिर्च है, नमक है, सब्जी है, ये तो खाएंगे ही हम, तेल है, तो उसमें इसेंशियल में आ गई है, ठीक है, वो क्या हो रही हैं अभी भी उस पर हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है, स्पेंड क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। रिमेनिंग चीज़ें जो रह गई फार फ्रॉम सैंग्विन ऑन द प्राइस इंडेक्स। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक होना, बहुत बार आ रहा है, क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, यहाँ ले देता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हुआ आशावादी होना, हम आशावादी हैं कि प्राइस आउटलुक थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि हल्का सा प्राइस में गिरावट आएगी, ऐसा हमारा मानना है। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, पॉलिसी मेकर, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लूरल में बना हुआ, ध्यान रखना, नीड आ गया, टू एक्ट एक्सपीडिशियसली, फास्ट तरीके से काम कर रहे हैं, काम करने की ज़रूरत है। टू टेम मतलब कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन के लिए, रिस्क के लिए, इट अंडरमाइन, जो कि अंडरमाइन किया जा रहा है, द वेरी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रही है, ठीक है, किसमें, इन्फ्लेशन में, उसको अंडरमाइन ना कीजिए, ना तो नुकसान हो जाएगा। दे आर करंटली फोकस्ड, उन्होंने अभी फ़िलहाल में क्या कर रखा है, फोकस कर रखा है ऑन सपोर्टिंग, कि ठीक है सबको सपोर्ट करना है हमें, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को, पॉलिसी मेकर को भी, और जो प्रोड्यूसर हैं उनको भी, ताकि सारी चीज़ जो प्रोड्यूस की जाए वो सही से की जाए, ठीक है, और आम लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो आम लोगों को फ़ायदा कब होने वाला है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट को टैक्स जो है, जितने भी टैक्स लगता है, ठीक है, वो तुरंत ही कट करना चाहिए, काफ़ी हद तक। अगर कट नहीं किया तो हमारा जो पेट्रोल है, ठीक है, बहुत महंगा हो जाएगा। पेट्रोल शब्द महंगी होती है, सारी चीज़ें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एडिटोरियल बाय मी एंड मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और कोई सजेशन हो, ठीक है, मैं क्या क्या इसमें करूँ मॉडिफिकेशन, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप उसे बहुत ही अप्रिशिएट करें, ठीक है, तो वो मैं करूँगा। आप सजेशन दें मुझे, और इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।